अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, ये क्रैश कोर्स है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हल्का फुल्का वेल्डर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले आपको तारफ़ करा दूं मशीनों का, नहीं पहले हमेशा सेफ्टी। ओके, सेफ्टी में 8 पॉइंटर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। मैंने ना यहाँ पे लिखे हुए हैं बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट, राइट। मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले आपने जूते पहनने हैं, कभी भी नंगे पाँव आपने ये काम नहीं करना। दूसरी चीज़, आपने पानी के साथ ये काम मिक्स नहीं करना। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपने गीले कपड़े नहीं पहनने। तीसरी चीज़, जब आप वेल्डिंग करेंगे ना तो ये लोहा गर्म होगा। चौथी चीज़, आपने देख लो बंद ही है ना, ये जो 2 तारे कह लो, इनको कभी जोड़ना नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल्सो डेंजरस। चौथी चीज़। पांचवी चीज़ कि इसकी जो स्पार्क्स होती हैं वो आपके क्या कहते हैं, कपड़ों में सुराख कर सकती हैं। सो पुराने कपड़े पहनिएगा। मेक श्योर कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे खुली हवा है, का चलना फिरना है, एंड वहाँ पे कोई तेल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई घास फूस नहीं है जिसको आग लग सके। लिस्ट पे आते हैं। छठी चीज़, ग्लासेस आपने पहनी है, पूरा मास्क पहन लें। 7वीं चीज़ के ग्लव्स मैं क्यों पहन रहा हूँ, यस मैंने समझाना था। ग्लव्स मैं इसलिए पहन रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर सेफ्टी। आप पहन लें तो आपकी अपनी मर्जी, सही वेल्डिंग नहीं होती, पकड़ने नहीं होता चीज़ों को, बट इस पर तेल होता है, काला काला तेल होता है। सो इफ आई वाज टू ग्रैब दिस, ये ले, कैन यू सी, इसलिए मैं ग्लव्स पहनता हूँ। ओके, एंड आई कॉन्ट रिमेंबर अगली चीज़ क्या, और यहाँ पे लगता है मैंने सारा कुछ बोल ही दिया। मैंने ना वो कपड़े गीलों को एक साथ ही बोल दिया, बट दैट्स व्हाट आई हैड। फिर मैंने आपको समझाना है इक्विपमेंट। अच्छा, इक्विपमेंट में क्या होता है, बहुत सारी साइज़ की मशीनें हैं। ओके, ये 400 वाली है, ठीक है, 300 वाली भी होती है, 250 वाली भी होती है, 200 वाली भी होती है, एंड इसके दरमियान साइजेस जो आप समझ सकते हैं। ओके, शायद उसे हल्की भी हो, लेकिन मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। ये जब मैंने मशीन ली थी तो ये 12, 13, 14 हज़ार रुपये की थी। आज समझें कि 20 हज़ार प्लस है, 22 हज़ार की होगी। जो 200 वाली है वो आज आपको 12, 13 हज़ार की मिलेगी। ओके, डज़ नॉट मैटर कि आप कौन सी कंपनी लें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये मैंने कोई याद नहीं कहाँ से ली थी। ओह, दुकान से ली थी, एक हमारे यहाँ एक नांगी दुकान है, उससे ली थी। एंड इट्स जस्ट अ चाइनीज़ मेक। ओके, रशियन भी इससे बनाते हैं, बट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड चाइनीज़ मेक। ये होगी मशीनें। और क्या इक्विपमेंट चाहिए होगी आपको, ये बड़ा सा कटर चाहिए होगा। ये इस वक्त 10-12 हज़ार का आया था, आज ये 15-18 का होगा। आपको ये जो डिस्क है, डिस्क चाहिए होगी। ये डिस्क 3 से 5 हज़ार की आती है, ये शायद 5 हज़ार की आई थी। आप इसको बाद में वो भी लगा सकते हैं जिससे आप ईंटें काटते हैं, व्हाटएवर, क्योंकि इस तरह की मशीन मेरे घर भी एक पड़ी हुई है और उससे मैं ईंटें काटता हूँ। लेट मी गेट वन ऑफ दीस। ये ग्राइंडर उस वक्त एक मेरे पास है, वो 3000 का आया था। ये वाला वही है जो 3000 का आया था। आज ये आपको कम से कम 6 का मिलेगा, कम से कम 6 का मिलेगा। ठीक है, मेरे पास एक और भी है यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, दैट कॉस्ट 5000 रुपीज़। वो यहाँ से लिया था मैंने, यहीं मीरपुर से। ओके, तो ये इक्विपमेंट हो गई, हो सेफ्टी हो गई, इक्विपमेंट होगी। अब वेल्डिंग कैसे करते हैं, अब एनक ले लें। एनक नहीं, आई वांट टू टीच यू दीज एज वेल। ये रॉडें हैं। ओके, मैं ना स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। रॉडें, अगर लोहा मोटा है तो 10 नंबर लगेगा। ठीक है, अगर लोहा उससे थोड़ा कम है तो आपका लगेगा 12 नंबर, उससे भी हल्का है तो 14 नंबर, एंड इन बिटवीन। जितना लोहा हल्का होगा उतना बड़ा नंबर उसको रॉड लगेगा। ठीक है, जितना लोहा मोटा होगा, वजनी होगा, उतनी छोटी नंबर की रॉड उसको लगेगी। ठीक है, ये मेरी पुरानी थी, इसको उतार देते हैं। रॉड को ऐसे फिट किया जाता है, एंड बहुत सारे एंगल्स इसमें फिट किए जा सकते हैं। आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं बीच में, ठीक है, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे डालूँगा, ओके, मेरे से दूर, ठीक है, ताकि मेरे से दूर इस्तेमाल हो रही है। ये हो गई रॉड लगाना। और जस्ट वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा समझने के लिए। इट्स वेरी यानी कोर्स है ना छोटी सी, तो बार बार बंदा देख लेता है। आई एम ट्राइंग टू कीप दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। अच्छा, जो पहला प्रोडक्ट आपको बना के दे रहा हूँ ना, वो है जो हर घर की ज़रूरत है, एंड आप इसकी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। ये हल्का सा हमने पाइप लाया है, आधी इंच का, एंड ये विकेट बनने जा रही है। ये इसके पुर्जे हमने काट लिए हैं, ठीक है, ग्राइंडर के साथ। अब मैं इसकी वेल्डिंग करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ मशीन चलानी कैसे। पहले आपको दिखाना है मैंने पीछे से, ये हो गया इसका ऑन बटन, इसके पीछे लगा हुआ है फ़ैन।
फ़ैन ज़रूरी है। क्यों? इसके लगे हुए 2 बटन। ये वाला फ़ैन को कंट्रोल करता है, यहाँ से आप फील कर सकते हो ब्लो हो रहा है, उधर से अंदर डाल रहा है, अंदर आ रही है, इधर से बाहर निकल रही है। ये आप ना छेड़िएगा, आप इसको हमेशा दरमियान में रखिएगा। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओके, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लोहा मैंने आपको क्या समझाया था, एक रॉड होती है 10 नंबर, भारी वज़नी लोहे के लिए। आप ये देख रहे हैं, ये करंट जो है हमारा, इसको आप ना 200 पे ले गए, 200 से आगे 200, 250, 300 आप भारी लोहे पे इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। उससे अगर हल्का आएगा तो आप आएँ रफली 140 से लेकर 200 तक, 140 से लेकर 200 तक आप जाएंगे तो आपका आएगा दरमियाना लोहा। सबसे जो हल्का लोहा है, जो यानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तकरीबन हम करते हैं 30 से लेकर 110, 12, 40, ओके। सो क्योंकि हमारा लोहा हल्के वाला है तो मैं शुरू ही से 65 से करता हूँ, इसके करीब, ये रफली ये लें 65 इसके करीब से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी क्या होता है, पहला जोड़ना सबसे ये वाला लगाता हूँ। यू गाइस आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, ये चीज़ है लोहे को पकड़ के रखती है। अगर आप थोड़े शौक़े से हैं, यू कैन बाय इट। मैंने तो लिया हुआ है अपने काम के लिए, राइट, ऐसे उसको जोड़ के रख सकती है, बट मैं यहाँ पे अपने हाथ से पकड़ के रखता हूँ, ओके। करते कैसे हैं, फर्स्ट यू पुट ऑन द ग्लासेस, सेफ्टी वाली, कुछ भी नहीं इसमें दिखाई देता, सच बताऊँ। ये वाला जो है ना, ये वाला, नॉट दिस वन जिसमें रॉड जाती है, ये हमेशा लोहे को टच कर रहा हो, ओके, एंड इट्स वेरी सेफ। ये इससे कुछ नहीं होता, ये ले देख लो, ठीक है, ठीक है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आई एम गोइंग टू, बड़ी मुश्किल से ना, आम ग्लासेस, ये सन ग्लासेस नहीं है, ये ग्लासेस हैं वेल्डिंग वाली, एंड यू नीड देम, वरना अंधे हो जाएंगे, एंड इट्स नॉट वर्थ इट, नथिंग इज़ वर्थ इट। इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के रखना है। अच्छा, जब आप वेल्डिंग करेंगे ना, तो ये देखिएगा, छोटे 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 आपने टचेस लगाने हैं और कोशिश करनी है। ये देखिए, ये रॉड है ना, ये रॉड है और ये लोहा है, ऑलमोस्ट हवा में रखना है, इसको टच नहीं करना। टच करेंगे, अगर आपकी बिजली ज़्यादा होगी तो लोहे में सुराख हो जाएगा। अब मेरे पास कोई फालतू यहाँ पे लोहा हो ना, तो आपको दिखा देता हूँ सुराख कैसे होता है। ये इसको मैं थोड़ा ज़ाया करने वाला हूँ। ये दिखाई दे रही है आपको, ये देखिएगा, इसमें मैं, सॉरी, ये हुआ, ये देखना। अब मैं इसको जब स्टार्ट करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा, कोई स्पार्क नहीं हो रही, कोई स्पार्क नहीं हो रही। शुरू में आपको थोड़ी ऐसे ऐसे करनी पड़ती है, जब तक ये अपना पकड़ नहीं लेती। यार मैंने रॉड जो है ना, ये लें, बीच में सही तरह बिठाई हुई है। नहीं ले रही, ठीक है, स्पार्क नहीं ले रही। सो फॉर दैट रीज़न वी आर गोइंग टू, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको करते हैं तकरीबन 80 पे ले आए हैं, ओके। स्टार्ट के लिए हमेशा आपको ऐसे करना पड़ता है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं पुरानी लूँ ना, जी यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी, और बाय द वे मैं 13 नंबर कर रहा हूँ। आपको क्या बताया था, 12 दरमियान के लिए, 13 ज़्यादा हल्के के लिए, सॉरी 14 ज़्यादा हल्के के लिए, उसके दरमियान है। ये एक थोड़ी इस्तेमाल शुदा है यार, दिखाई दे, ये नहीं हो रही, ये लें, शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे वक्त लगता है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, जी गलतियां मैं काट दूंगा, मैं गलतियां नहीं काट रहा, इट्स एक्चुअली हाउ ऐसे होती है, राइट। तो ये लो, ओके। अब आपने क्या करना है, अगर मैं इसको एक जगह यहाँ पे रोक के रखता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये लोहा देख सकते हैं आप, ये ओए गर्म है, क्या बोल रहा, हाथ नहीं लगाना, ये है ना, कुछ भी नहीं है इसको, वॉच दिस, ठीक है। ये मैंने लोहे को जला दिया, ये देखें सुराख हो गया, क्यों, मैंने इसके ऊपर पकड़ के रखा है। अगर मैं इसको हल्के हल्के टांके लगाता, छोटे छोटे, ये देखिएगा, सॉरी हल्का सा, छोटे छोटे इसको टांके लगाता तो ये ठीक रहता है। सो इसी रॉड से शुरू करते हैं, तो इसको यहाँ से पकड़ते हैं, ये यहाँ पर ठंडी है, आई विल पुट इट अवे, सॉरी
मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसको साइड पे किया, इसको इधर रखा, इस विकेट से शुरू करते हैं। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विकेट को अलाइन किया, अपनी तरफ से बेहतरीन अंदाज़न कर दिया। यहाँ पे ये लोहा मस्ट टच, एक साइड को टच करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे बिस्मिल्लाह, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, कुछ भी नहीं होता, करंट शंट या यहाँ पे गर्म स्पार्क्स लगेंगी। रेडी हैं कैमरामैन? बिस्मिल्लाह। अच्छा, चिपकती क्यों है? करंट कम है, लेकिन कुछ न किसी हद तक चिपकेगी, बट लेकिन आपने इसको ये पकड़ के रखते हैं, ये पकड़ा है यार, कोई नहीं दिखाई दे रहा, बट ये आप यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक लगाया टांका, दो लगा दिया टांके, ये पे लगा दिया, एंड यू विल गेट बेटर एट दिस। मैं कोई अंत माहिर नहीं हूँ, भाई हूँ आपका बड़ा, आपको टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे टांका लग चुका है इसको, ठीक है। उल्टा करें, क्योंकि हम छोटे छोटे हल्के हल्के टांके इसको लगा रहे हैं। फिर इसको लगाएं दूसरी साइड पे। यार दिखाई तो दे, सॉरी मुझे दिखने का थोड़ा मसला है। अच्छा, मैं कहूँगा कि एक लाइट ऊपर रख लो। आई एम से अपने लिए ना, मेरी तो लाइट दूर है, लेकिन एक लाइट ऊपर रख लो, आपकी थोड़ी आसानी हो जाएगी। या बाहर ये करो, हमारे यहाँ पे वैसे भी शाम पा रही है। ये लें, इसके मैंने टांके लगा दिए, तो हमारी यहाँ पे हो गई। अब जो आप फुटेज मेरा देखोगे, अंदर की तरफ यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब जो आप देखोगे वो ज़रा जल्दी में ये फुटेज होगा, ताकि मैं इसको फटाफट आपके सामने इसको तैयार कर दूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, अगर ये विकेट है तो यू आर गोइंग टू गेट लाइक अ स्टैंड नुमाना। एक मैं इधर लगाऊंगा, दूसरी तरफ लगाऊंगा, आपकी एक पूरी की पूरी विकेट खड़ी हो जाएगी। ओके, सो गिव मी दैट 5-10 मिनट्स, इसको मैं तैयार करके दिखाता हूँ आपको। और वो ग्राइंडर कहाँ काम आता है, उसके दो काम होते हैं। एक तो था जी अपना इसको काटने के, फिर ये जो एक्स्ट्रा बबल्स रह जाते हैं ना, इसको मिटाने के लिए। एक और चीज़, हथौड़ी चाहिए। ये लें हथौड़ी, इसके ऊपर आप जब भारी सी हैवी सी वेल्डिंग करते हैं ना, तो इसके ऊपर ये समझ लें एक सीमेंट, ये जो अब ये तो छोटी हल्की रॉड्स है ना, जब आप बड़ा काम करते हैं तो ये जो सीमेंट सही जो मसाला है उसके ऊपर जमा हो जाता है, उसको उतारना पड़ता है, हथौड़ी से उतारना पड़ता है। ऐसे इस पर ज़्यादा नहीं उतरा। आई शो टू यू ऑन हैवी मेटल, कहीं से मैं लाता हूँ। ये हैवी मेटल है ना, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ये रॉड बदलते हैं, रॉड डाल दी, ठीक है। क्या करना हमने, इसको इसके साथ लगाना है, ग्लासेस ऑन की, एंड वॉच दिस, बिस्मिल्लाह। आप देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे किया। अच्छा, ये जो आपको पीसेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये काले काले, ये देखें इससे उतरे हैं, दे आर स्टिल हॉट बाय द वे। तो ये नीचे वेल्डिंग रह गई, ऊपर से ये जो सीमेंट है या मसाला है वॉट एवर, ये उतर जाता है। जब आप बारी लोहे के साथ करते हैं तो आपके ये जो मसाले हैं ये लाजमी उतारना होता है, आपको थोड़ी की भी ज़रूरत होगी। ये इक्विपमेंट में डाल दें।
उंगली ना मुस्ता नहीं होना। फिटारे से अच्छा जी मिलियनेरो ये वेल्ड हो गई है। आपने देखा मैंने पुट्टी लगा दी है इसे और एक मार दी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली स्प्रे इट। ओके स्प्रे करने वाला हूँ। आपने ये नहीं इस्तेमाल करना, ये महंगा, ये तकरीबन 250 का कैन आता है। आपने वो दूसरे वाला पेंट इस्तेमाल करना है। इसकी फाइनल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी? भाई तो मास्क पहन लीजिएगा, मैं थोड़ी जल्दी में थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बट आप लोग क्योंकि रोज़मर्रा करेंगे तो यू विल, अगर आप कारोबार इसको बनाएंगे तो अगर शौक से करें तो फिर भी यार थोड़ी एहतियात ज़रूरी होती है। आई एम गोइंग टू डू दैट। अच्छा क्या बताने वाला था, इसकी कॉस्ट मुझे टोटल क्या पड़ी है, क्योंकि ये लोहा मैंने तब ख़रीदा था जब ये 150 रुपये किलो होता था, अब तकरीबन 225 हो गया। तो दिस वेज अबाउट 1.25 किलो हमने वज़न इसका किया, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये तकरीबन 2,500 में 250-300 में ये तैयार हो गई है। नई लोहे की रेट लगाएंगे तो 400 में तैयार हो गई है। टोटल इस पर जो टाइम लगा वो 1 घंटा है एंड ऑफ लेबर। तो अगर दिन में आपसे 7, 8, 9, 10 बना देते हैं, लेट्स से आप यार 7 बना देते हैं, 7 और ये एक आप ना 700-800 की बेच सकते हो बासानी। 800 की बिक जाएगी। 400 रुपये आप कमाएं तो तकरीबन आपको 250 रुपया रोज़ का बच जाएगा। बट दिस इज़ जस्ट वन आइटम। अगर आप इसकी मैस प्रोड्यूसिंग करना शुरू कर देंगे तो यू लीव इन मेक मोर मनी और जल्दी से आप बनाने लग पड़ेंगे। बट ये सिर्फ शो के लिए बनाएं, अपने आप को सिखाने के लिए बनाएं, वट एवर। लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, अपने घर से। कोई बंदा भूखा ना मरे विद द मोस्ट मिनिमम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैंने इस पर ज़रा ज़्यादा ही बारीकी का काम किया, पुट्टी शुट्टी लगाई है। कोई इतना नहीं करता, कोई इतना बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो दैट इज़ योर चॉइस, क्योंकि आवाम यहाँ पे थोड़ी प्राइस सेंसिटिव होती है। अब क्योंकि ये बच्चों के खेलने की चीज़ है, इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। अगर होती ना अपना कोई होम डेकोर तो इसको आप ज़्यादा का बेच सकते, या कोई काम की चीज़ होती, कोई टूल होता जो आप बना रहे हो। इन बिटवीन कहूँगा कि ग्लव्स ज़रूर पहन लेना। पुट्टी के दौरान आपने देखा है मेरे जो है ना गंदे हो रहे थे हाथ। एंड ये लें, डोंट वरी, मैं इसी के साथ खुद खेलूँगा। वीकेंड पे हम क्रिकेट खेलते हैं, मेरे कज़न खुश हो जाएंगे, भाई आज़ाद भाई विकेटें ले आए हैं। एंड यार नीचे कोई अखबार शार भी रख लेना ताकि आपका कुछ जो है ना बच जाए। बट डू दिस आउटसाइड, असली मशीन लगा लेना। एंड जस्ट थिंक यार, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं कौन सी चीज़ बना सकता हूँ जो ज़्यादा यानी लोहा कम लगे। इसमें सबसे बड़ा खर्चा किस चीज़ का था? लोहे का था। 2 रॉडें इस पर लगी हैं, एक रॉड 50 रुपीज़ की आती है। मैंने तो भाई 20-30 पकड़ी हुई हैं, 20-30 क्या 50-60 पकड़ी हुई हैं। एंड दस आई डू नॉट नो कि अगर उसकी कीमत बढ़ी है अभी कि नहीं बढ़ी। बट ये लो जी, हमारी विकटें तैयार हो गई, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, आज़ाद भाई की फैक्ट्री लग गई। तो फैक्ट्रियाँ ऐसे लगती हैं, छोटी कारखाने से आप शुरू करते हो, बाद में वही बड़े बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे होती है वेल्डिंग मिलियनेरो। अच्छा मिलियनेरो एक चेंज जो मैंने इंटरनेट पे देखी है, हमने ये 2 सपोर्ट लेग्स लगाई हैं ना, उन्होंने एंगल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ लगा दी, यहाँ से यहाँ लगा दी। उसमें यार लुक, ये कारोबार है ना, इसमें ये 4 जो है ना बच जाएंगी। ये वज़नी होती हैं, एंगल इससे थोड़ी सी हल्की होती है, तो वहाँ पे आपकी बचत हो सकती है। बस ये आपको बता दूँ, एंगल लगा लें। एंड कोई रह गई ये चीज़ तो सॉरी, लेकिन क्योंकि इस तरह का कोई वीडियो किसी ने बनाया नहीं था सिखाने के लिए वेल्डिंग या एनीथिंग लॉन्ग दोज लाइन, तो मैंने कहा मैं सिखा देता हूँ आपको। बस डन। ये अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड आई विल एंजॉय दिस इंशाल्लाह। आई होप आप जो अपनी विकेट बनाओगे उसको भी आप एंजॉय करोगे। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी